हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सोलर सॉल्यूशन। आज हम सोलर प्लांट में सॉइलिंग लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे एक्सेल के बेसिस पे। जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर प्लांट में मेजर जो लॉसेस होते हैं वो सॉइलिंग लॉसेस होते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सेल का हेल्प लेना पड़ता है। तो जैसा कि हमने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, उस फॉर्मेट के बेसिस पे सॉइलिंग लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें दो स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जिस फुल स्ट्रिंग इसके दो टेबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग का एक टेबल मास्टर टेबल होगा, दूसरा टेबल जो होगा वो रेफरेंस टेबल होगा। मास्टर टेबल को हम लोग एवरी डे क्लीनिंग करेंगे, डेली क्लीनिंग करेंगे, लेकिन जो रेफरेंस टेबल होगा वो साइकिल वाइज क्लीनिंग होगी। जैसे कि मान के चलिए कि हमारी 3 साइकिल क्लीनिंग होती है, तो एवरी 10 डेज़ में 1 टाइम वो क्लीनिंग होगी। और मास्टर टेबल को हम डेली क्लीन करेंगे और रेफरेंस टेबल को साइकिल वाइज। अगर 3 साइकिल है तो हर 10 दिन में वो रिपीट होगा और पूरे मंथ में 3 बार वो रेफरेंस टेबल क्लीनिंग होगा। और जो हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर किए हुए हैं, सबसे पहले हम इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे। इन्वर्टर के बाद डेट आएगा, डेट के बाद हम स्ट्रिंग नंबर में हम मेंशन करेंगे कि इसमें कौन से रो में है, किस टेबल में है, एसएमबी नंबर क्या है, स्ट्रिंग नंबर क्या है। उसके बाद हम 3 टाइम टेबल मेंटेन करेंगे, 10 बजे का टाइम, 12 बजे और 14 बजे का। तीनों टाइम जो होता है वो पीक जनरेशन हम लोग कैप्चर करते हैं। उस टाइम पे पीक रेडिएशन होता है, तो हमें 10 बजे से 2 बजे का जो टाइम इंटरवल होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमें रेडिएशन कैप्चर होता है। उस टाइम पे जो लॉसेस होते हैं वो प्रॉपर अपने को आइडेंटिफाई होंगे, तो हमें इजी वे में हमें पता चलेगा कि कितना परसेंट के लॉसेस सॉइलिंग के कारण हो रहा है। इसीलिए ये तीनों टाइम इंटरवल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक भी टाइम इंटरवल को हम गैप नहीं करेंगे, इसको हम मिस नहीं करेंगे। तीनों टाइम एवरी डे हमें डाटा लेना है, एक मास्टर टेबल का भी और एक अपने रेफरेंस टेबल का भी। फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है और रिमार्क्स स्टेटस में हम मेंटेन करेंगे जो हमारा मास्टर टेबल उसको क्लीन लिखेंगे और जो रेफरेंस टेबल है उसको हम अनक्लीन लिखेंगे। अभी हम स्ट्रिंग नंबर के डिटेल्स को मेंशन करेंगे, जैसे कि रो नंबर, टेबल नंबर या एसएमबी नंबर, और किस एसएमबी में ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो हमें इसमें मेंशन करना है, उसको स्लाइड कर देना है ताकि सेम फॉर्मेट जो है नीचे तक कॉपी हो जाए। इन्वर्टर नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। इन्वर्टर नंबर सेलेक्ट करने के बाद हम जो डेट सेलेक्ट करेंगे। जो आपको सुविधा के हिसाब से आपको जो डेट जब से स्टार्ट करना है तब से वो डेट आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने सितंबर मंथ का लिया था, तो सितंबर मंथ का डेट हमने मेंशन किया हुआ है। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एक करके डिफरेंट टाइम पे हम जो करंट कैलकुलेट की, करंट जो हम लोगों ने ये लिया था और करंट इस पे जो भी रिकॉर्ड किया था वो हम इसमें फीड करेंगे। आप देख सकते हैं कि 10 बजे के टाइम पे, 12 बजे के टाइम पे और 14 बजे के टाइम पे हम लोगों ने जो करंट रिकॉर्ड किया था उसको हम लोग इस पे फिल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एवरेज स्ट्रिंग करंट इसमें मेंशन किया हुआ है 10 बजे, 12 बजे, 14 बजे टाइम के जस्ट बाद। इसका मतलब है कि हम तीनों जो आपका क्लीन टेबल है उसका एवरेज करंट है ये, और जो अनक्लीन्ड स्ट्रिंग है उसका जस्ट नीचे उसका एवरेज करंट है। और हम दो टाइप से इसका जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। एक तो टोटल करंट का एवरेज करके हम सॉइलिंग लॉस कैलकुलेट करते हैं, और एक डिफरेंट टाइम पे जो हमें करंट मिलता है, तो डिफरेंट जो हमारे टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला है माइनस अनक्लीन टेबल डिवाइड बाई क्लीन टेबल -1। इससे आपका जो डिविएशन करंट है क्लीन और अनक्लीन टेबल का वो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, और उसको हम परसेंटेज सेलेक्ट करने से कितना परसेंट का डेविएशन आता है वो अपने को पता चल जाएगा। तो सेम फार्मूला हम तीनों टाइम टेबल के लिए यूज़ करेंगे, और जो है हमारा एवरेज सॉइलिंग लॉसेस होगा
10 आवर्स टू 14 आवर्स, उसके जस्ट हम लोग तीनों का एवरेज कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना हमारा तीनों टाइम पे कितना हमारा एवरेज लॉसेस हुआ है। वो सेम फॉर्मेट हम पूरा महीने भर के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एवरीडे का डाटा है। इस डाटा में हम एवरीडे जो हमारे करंट चेक करते हैं, दोनों का करंट नोट करना है 3 टाइम इंटरवल में। और इसमें ऑलरेडी फार्मूला फॉर्मुलेटेड है, जो फार्मूला मैंने इसमें मेंटेन किया हुआ है, सेम आपको भी फार्मूला सेम फॉर्मेट मेंटेन करना है, वही फार्मूला, नहीं तो फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। डेली आपको सिर्फ डेटा इसमें फीड करना है। क्लीन का जो है करंट हमेशा ज़्यादा होगा अनक्लीन से। और ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग करें नोट डाउन किया है, ये एवरी डे का डाटा है, हर 3 घंटे का, बस 12 और 14 का। ये आपको डेली रिकॉर्ड में करना है, अगर जिससे कि आपको इजी होगा कि आप मंथ के एंड में आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पूरे मंथ में जो सॉइलिंग लॉसेस हुआ है, एवरेज सॉइलिंग लॉसेस वो कितना है। तो इसको डेली मेंटेन करना, जैसे कि हमने फीड किया हुआ है डेटा। पूरा डाटा कंप्लीट होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक मंथ में हमारा सॉइलिंग लॉस कितना है। सॉइलिंग लॉसेस अगर 2% से कम हो तो इट इज़ वेरी गुड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारा डाटा इसमें फीड कर दिया है, और अपने को जो लॉसेस हैं, वो जितने दिन का हमने डाटा रिकॉर्ड किया था, करंट हमने रिकॉर्ड किया था स्ट्रिंग का, वो हमने मेंशन करने के बाद जो हमें डाटा रिकॉर्ड मिला, वो एवरेज अप्रॉक्स 2% के अप्रॉक्स, ज़्यादातर 2% और बिलो 2% है। तो हमारा अगर लॉसेस 2 और 2% से कम है तो हमारा सॉइलिंग लॉसेस बहुत सही है, हमें प्रॉपर जनरेशन मिलेगा। फॉर्मेट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि हम 3 इसमें जनरेशन सॉइलिंग लॉसेस मेंशन किए हुए हैं, आप इसमें से कौन से वाले सॉइलिंग लॉसेस को कंसीडर करेंगे। तो सॉइलिंग लॉसेस जो हमने एवरेज स्ट्रिंग करंट के बाद जो सॉइलिंग लॉसेस है वो एवरेज स्ट्रिंग करंट का है, आप इसे भी मान सकते हैं। नहीं तो जो तीनों टाइम टेबल के बाद जो 10 आवर्स टू 14 आवर्स का जो एवरेज स्ट्रिंग लॉसेस अपना सॉइलिंग लॉसेस, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आता है, तो दोनों में से कोई आप एक सॉइलिंग लॉसेस को एवरेज करके और चेक कर सकते हैं। दोनों का एवरेज सॉइलिंग लॉस अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, और दोनों में से किसी को भी एक आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि फिर से हमें मोटिवेशन मिले और हम कुछ नया आपके लिए वीडियो ला सकें और सोलर प्लांट के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।